और 27 फरवरी के मार्च से पहले वार्म अप मैच होगा। पीपल्स पार्टी आज शहर शहर किसान मार्च करेगी। हैदराबाद में बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। बाकी शहरों में दीगर रहनुमा हुकूमत के खिलाफ गरजें बरसेंगे। आसिफ जरदारी कहते हैं हुकूमत किसानों को खाद मुहैया करने में नाकाम हो गई। पीपल्स पार्टी फसलों को मार्केट तक रसाई को आसान बनाएगी। खाद क्यों नहीं मिल रही, किसानों के हालात बुरे क्यों? पीपल्स पार्टी शहर शहर एहतजाज करेगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो दोपहर 3 बजे हैदराबाद में मार्च में शरीक होंगे। ठंडी सड़क पर रेडियो से खिताब करेंगे। किसान मार्च पर आसिफ जरदारी का पैगाम भी आ गया। साबिक सदर कहते हैं कि हुकूमत किसानों को खाद मुहैया करने में नाकाम हो गई। किसानों को मेहनत का फल न मिलना मुआशी इस्तेहसाल है। खुशहाल किसान ज़रूरी तौर पर मुस्तहकम पाकिस्तान की जमानत है। आसिफ जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी किसानों के लिए फसलों की मार्केट तक रसाई आसान बनाएगी। जिसको मार्च करना है वो अपनी गाड़ी लाए, ट्रैक्टर पर आए और हिस्सा बन जाए। नवेद कमर ने किसानों से अपील कर दी। बोल से बातचीत में कहा किसान के साथ होने वाला जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज निकाली जाने वाली किसान रैली तारीख रकम करेगी। तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खुद रैली की क़यादत करेंगे। एक कॉल दी है ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च की, किसानों के इश्यूज को जो है हाईलाइट करने के लिए हर डिविजनल हेडक्वार्टर्स में ये रैलियां निकाली जाएंगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब खुद जो है रैली को लीड करेंगे और खिताब करेंगे, क्योंकि काश्तकार इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन उसके साथ जो जुल्म हो रहा है वो अनप्रेसिडेंटेड है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। तहरीक अदम एतमाद लानी है, एहतजाजी तहरीक से हुकूमत गिरानी है या हुकूमत को चलने देना है। पीपल्स पार्टी कशमकश का शिकार है। बिलावल भुट्टो तहरीक अदम एतमाद लाने के मशवरे देते रहे, ना लाने पर तनकीद भी करते रहे। शाहजी मरी ने कहा कि तहरीक चलाएंगे, सड़कों पर आएंगे और हुकूमत को चलता करेंगे। मगर साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ तो कहते हैं कि हम तो चाहते हैं कि हुकूमत जमहूरी मुद्दत पूरी करे, लेकिन नून लीग हुकूमत हटाना चाहती है। कुर्सी पर बैठकर रोज तुम्हारा तमाशा देखता हूँ, शुक्र करो कि इक्तदार में हूँ। अगर इक्तदार से अलग हुआ तो तुमसे ज्यादा खतरनाक साबित होऊंगा। वजीर आजम इमरान खान की ऑपोजिशन को ललकार। कहा अगर तुम्हारी मुखालिफ खड़ा हो गया तो तुम्हें छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी, तुम सबको लंदन भागना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अवामी मामलात पर ऐवान में गुफ्तगू करना चाहता हूं तो यहां ऑपोजिशन बोलने नहीं देती, शोर मचाती है। पार्लियामेंट में एनआरओ का क्राउड बैठा हुआ है। वजीर आजम ने वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में कह दिया, मैंने ऑपोजिशन से कोई मुफाहमत नहीं करनी। उन्होंने मुल्क में अफरा तफरी फैलाई हुई है, ऑपोजिशन के एहतसाब को जिहाद समझता हूँ। खबरदार करना चाहता हूँ, अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज्यादा खतरनाक हूँ। अभी तक तो मैं चुप करके या ऑफिस में बैठा होता हूँ और तमाशे देख रहा होता हूँ। मैं अगर सड़कों पे निकला है ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। आप ये समझ जाएं कि ये जो लावा नीचे पक रहा है ये लोगों को सिर्फ आपकी तरफ दिखाना है, सड़कों पर निकलना है और आप देखेंगे कि आप सारों को फिर कोई लंदन भाग रहा होगा और कोई आगे बाकी लंदन भागे हुए बाकी भी उधर जा रहे होंगे। तो मुल्क चलाएं कैसे कि लोगों के कैसे तालीम दे, सेहत दे, स्ट्रक्चर ठीक करें, कैसे करें, जबकि आधा पैसा उन कर्जों पे जाता है, किस्तों पे जो इन्होंने लिए हुए हैं। और इसलिए ये अफरा तफरी फैलाई हुई है। जो टीवी पे आता है जो तबाह हो गया मुल्क में ये हो गया, गुर्बत बढ़ गई, हर रोज बुरे भरी गालियां सुने। लेकिन मैं इसको जहाद समझता हूँ। तो मैंने शुरू में कहा था कि जब भी, क्योंकि मैंने इनसे कोई मुफाहमत नहीं करनी। शहबाज शरीफ को अपोजिशन लीडर नहीं कौम का मुजरिम समझता हूँ। उनसे मिलने का मतलब जुर्म के सामने घुटने टेकने के मुतरादिफ है। वज़ीर आज़म इमरान खान की शरीफ खानदान पर बाउंसर्स, कहा मुलाजमीन के नाम पर अरबों रुपए कहाँ से आए। नवाज शरीफ के बारे में बोले, कहा जाता है नवाज शरीफ आज आ जाएंगे, कल आ जाएंगे। मैं कहता हूँ ये टब्बर भाग चुका, अब कभी नहीं आएगा। अदलिया से कहता हूँ कौम पर रहम करें, रोज़ाना समात करें और इस मसले को हल करें। मुशर्रफ ने 2 बड़े खानदानों को एनआरओ देकर बड़ा जुल्म किया। ये मुझे भी ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे। ये सुन ले, मैं इन्हें कोई एनआरओ नहीं दूंगा। जनाब आप इससे मिलते नहीं है, हाथ नहीं मिलाते, इसे बैठते नहीं। मैं इसको ऑपोजिशन लीडर नहीं समझता, मैं इसको कौम का मुजरिम समझता हूँ। 1.5-2 घंटे की तकरीरें करता है वो पार्लियामेंट में खड़े होकर। तकरीर नहीं होती, ज्यादातर जॉब एप्लीकेशन होता है, लेकिन 1.5 घंटा लेता है वहाँ। अभी तक ये नहीं जवाब दे सका। एक
चपरासी के अकाउंट में 400 करोड़ रुपया कैसे आ गया? कहीं ये सुना है कि 3 दफा प्राइम मिनिस्टर कहे जी कि मेरे बेटों से पाकिस्तान के शहरी नहीं, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में है, और इनके उसका दामाद और उनके बेटे इनके नून लीग के दौर में बाहर भागे थे और असाकदार बाहर भागा था। वो कहते हैं जी वो लंदन से आज आ जाएगा, कल आ जाएगा। हम दुआ करते हैं किसी तरह वो वापस आ जाए। जो पैसे की पूजा करता है वो कभी भी वो पैसे को गंवाना नहीं चाहता। मैं तो कोशिश करूं, अदालतें आज़ाद हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है, तो हम अब कोशिश कर रहे हैं इसमें भी। हम अदालतों के पास जा रहे हैं कि इसको करें, ये इजाज़त ना दें। जो जनरल मुशर्रफ ने इस मुल्क के ऊपर सबसे मार्शल लॉ से ज़्यादा उसने जुल्म किया था इन 2 बड़े घरानों को NRO दे के, यानी इनकी चोरी माफ़ करके। ये आप मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे कि ये भी आखिर में जाके जनरल मुशर्रफ ही कहेगा अच्छा जी मैं आपसे NRO के नाम पे मैं आपसे समझौता कर देता हूँ, अपने पैसे रख लो। अब मैं इसको समझता हूँ कि ये मुल्क की सबसे बड़ी गद्दारी। इक़्तिदार से निकाले जाने पर मजीद खतरनाक होने की धमकियां सिर्फ गीदड़ भभकियां हैं। वज़ीर आज़म के अल्फाज पर मरियम नवाज भड़क उठी, रद्द-ए-अमल दिया कि जिस दिन आप इक़्तिदार से निकले अवाम शुक्राने के नफिल अदा करेंगे। ना आप बेचारे हैं, ना मजने हैं, ना मजलूम, आप साजिशी हैं और मकफाती अमल का शिकार हो गए हैं। रहनुमा ANP अमीर हैदर खान होती बोले, फैसला कर लें मुल्क बचाना है या इमरान खान को। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी ने भरपूर रद्द-ए-अमल दिया। खतरनाक होने की धमकियां सिर्फ गीदड़ भभकियां हैं और कुछ नहीं। मरियम नवाज का वजीर आजम को जवाब। अपने ट्वीट में कहा, जिस दिन आप इक़्तिदार से निकले अवाम शुक्राने के नवाफिल पड़ेगी। न आप नवाज शरीफ हैं जिसके पीछे अवाम खड़े थे, न ही आप बेचारे और मजलूम हैं। आप साजिशी हैं और मकफाते अमल का शिकार हैं। मरियम नवाज ने कहा कि आप इबरतनाक शिकस्त खा चुके, अब रोने धोने और ड्रामा करने का कोई फायदा नहीं। सामान उठाएं और चलते बने। जितनी देर आप इक़्तिदार से चुपके रहेंगे अपनी और अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा करेंगे। ANP मरकजी रहनुमा अमीर हैदर होती ने भी रद्द अमल दिया। कहा, अब फैसला करना होगा कि मुल्क बचाना है या इमरान खान को। अगर मुल्क बचाना है तो इमरान खान नहीं बचेगा। जो इनकी कारकर्दगी है, जो इनकी नाकामियां हैं, जिस तरफ ये पाकिस्तान को लेकर चले गए हैं, मेरे ख्याल से अब या मुल्क बचेगा या ये हुकूमत बचेगी। अब फैसला करना होगा कि पाकिस्तान को बचाना है या फिर इमरान साहब को बचाना है। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी बोली, नालायक वजीर आजम ने आज टीवी चैनल्स पर फरमाइशी प्रोग्राम होस्ट किया। खान साहब आप सिर्फ इक़्तिदार से बाहर आए, महंगाई बेरोजगारी के सताए गरीबों का सामना करना पड़ेगा। हम इंतकाम की सियासत नहीं करते, लेकिन मुल्क का हशर नशर करने वाले को छोड़ेंगे नहीं। वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं आज कर रही है और खाद खुद पीपल्स पार्टी वालों ने जखीरा कर रखी है। सखर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, सिंध का बल्दियाती निज़ाम काला कानून है। हमें जमहूरियत का सबक देने वालों ने आज तक इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल नहीं किए। पीपल्स पार्टी वालों को कोई शर्म या डर नहीं, ये खुद को बादशाह समझते हैं। अगर पुलिस गैर जानिबदार हो जाए तो पीपल्स पार्टी वालों का पता भी मुमकिन नहीं रहेगा। मुल्क में इंतजामी बदहाली के बाद जो सूबा बचा हुआ है उसको भी बदहाल करेंगे। इन्हें दोबारा कराची से वोट नहीं मिलेगा, ये सखर की बात कर रहे हैं। ओवैस कादिर शाह का वफाकी वजीर अली जैदी के बयान पर रद्द-ए-अमल। सवाल उठाया कि समंदर में कचरा फेंका जा रहा है तो वफाकी वजीर मैरीटाइम क्या कर रहे हैं। सूबाई वजीर ने कहा कि सिंध में तरक्याती पैकेज के ऐलानात हुए लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया। इनका बोरिया बिस्तरा सब गोल होने वाला है। ये आखिरी बढ़ के मार रहे हैं। नाअहली छुपाने के लिए सिंध के दीगर जिले याद आ रहे हैं। सिंध के बल्दियाती बिल के जरिए नजरिया पाकिस्तान के साथ गद्दारी की गई है। जमहूरियत के नाम पर सियासत करने वाले करप्शन का आलमी रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। हमारी अदालतें इस पर सुमोटो एक्शन लें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कराची में जारी एहतजाजी धरने से खिताब। कहा, हमारा मुतालबा सिर्फ बल्दियाती निज़ाम ही नहीं बल्कि इस्लामी निज़ाम का निफाज है। पीपल्स पार्टी कहती है जमहूरियत हमारी सियासत है। तो जमहूर किस चीज का नाम है? लोगों का नाम है। तो जमहूर तो मेरे सामने, जमहूर का मुतालिबा ये है कि कराची के मसाइल हल करो, कराची के बल्दियाती निज़ाम को बाइख्तियार बना दो। ये मेयर शहर का होगा और उसके साथ इख्तियार हो, वो अवाम के सामने जवाबदेह होगा। और उनकी सियासत ओडेरा इज़म है। ओडेरा इज़म नहीं चलेगा इंशाअल्लाह बाकी मुल्क में। कारो कानून नामंजूर, उसका मतलब यही है कि काला कानून नामंजूर। पीपल्स पार्टी को कहना चाहता हूँ, लोगों की आवाज़ सुनो। अब वो ज़माना चला गया कि आप सिम कार्ड इस्तेमाल करते थे। अब तुम्हारा सिम कार्ड नहीं चलेगा।
सिर्फ एक बल्दियाती कानून के हद तक नहीं है। जमात इस्लामी पाकिस्तान का एजेंडा इस मुल्क में एक मुकम्मल इस्लामी इनकलाब है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।